ये लाइफ अपने आप में ही खुशनुमा हो जाती है जब हम अपने आप में मजबूती फील करते हैं, यानी कि जब हम अपने आप में अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो अपने आप ही हर चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है। इमोशन सबके साथ होते हैं और सबके अंदर होते हैं, हर तरीके के इमोशंस होते हैं। कुछ इमोशंस अच्छे होते हैं और कुछ इमोशंस को थोड़ा सा हम गलत ठहरा देते हैं, जो एग्जैक्टली गलत नहीं होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि लोग हमारे इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाते हैं और उसी से हम कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। इस इमोशन की जिस जगह पे जरूरत है उसी को सामने लाएं। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी ने हमें तेजी से बोला और हम डर गए, और वो जो डर वाले जो भाव होते हैं, वो इमोशन होते हैं, वो हमारे चेहरे पे अचानक से आ जाते हैं जो दिखने नहीं चाहिए। यानी कि अगर हम डर भी गए हैं तो वो दिल ही दिल में होना चाहिए, सामने फेस से जाहिर नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें किसी पे गुस्सा आ गया, हमारी आंखें ऐसी हो जाती है, या हम उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, या हम कई बार आपे से बाहर हो जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इस इमोशन पे भी हमें कंट्रोल पाना है। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हम परेशान होते हैं और ये जो परेशानी के लक्षण होते हैं और ये जो परेशानी का भाव होता है वो भी हमारे चेहरे पर दिख रहा होता है। और तो और कई बार क्या होता है, हमें किसी से जलन हो रही होती है और वो भी हमें दिख जाती है। और कई बार तो क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी हमें घमंड आ जाता है और हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, यानी कि जो गर्दन है वो भी टेढ़ी हो जाती है और जो हमारी जो थ्योरियां हैं वो भी टेढ़ी हो जाती है। कई बार हम इस तरीके से बैठते हैं, यानी कि हम दूसरे को इस तरीके से सुनते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी है वो दूसरों को उजागर हो जाती है और ये जो हमारे भाव हैं वो दूसरे आसानी से पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर कुल मिलाकर टोटलिटी में बात कहने की है, मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा खींचा है कि आप जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी बात चल रही है, आपको नॉर्मल रहना है, यानी कि चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखनी है। और अगर उस जगह पे स्माइल करना मुनासिब नहीं है तो भी अपने चेहरे को नॉर्मल रखना है, यानी कि दूसरों को सुनना है और अपने चेहरे को नॉर्मल रखना है, यानी कि दूसरे आपके भावों को ना पढ़ पाए। सेम वे फ्रेंड्स, जब अपने आप को मजबूती देने की बात आ रही है और मायने रखती है पीस ऑफ माइंड, यानी कि हम अपने दिमाग की शांति को कितना बनाए रखते हैं। हमें कोई भी डिस्टर्ब कर देता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा जो चैन है, जो दिमागी शांति है वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है, यानी कि हम केवल उन्हीं चीजों और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पीस ऑफ माइंड की बात आती है, ये पीस ऑफ माइंड हमें किसी और से नहीं तलाशनी है और इसके लिए कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना है। यहाँ पर आपको खुद शांत मन से बैठना है, खुद से खुद की काउंसलिंग करनी है और खुद से खुद को समझाना है कि भाई देखो, उसने ये ऐसे कहा, वो बेवकूफ़ है, या उसको इतनी अकल नहीं है, या उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। यहाँ मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को संभालना है। बहुत सारी चीज़ें जिनके क्वेश्चंस खुद आपके दिमाग में उठेंगे और उनके आंसर्स खुद आपको पॉजिटिव वे में देते हुए चलना है, यानी कि कुल मिलाकर अपने आप को शांत करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन अपने आप को शांत करना आ गया उस दिन अपने आप में मजबूती आ जाती है। मैंने अपनी कई सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को देखा है काउंसलिंग के दौरान कि उनको पैनिक अटैक्स पड़ने लगते थे, यानी कि गलती किसी और की होती थी, डिस्टर्ब कोई और कर रहा है और पैनिक अटैक वो झेल रही होती थी। माय डियर फ्रेंड्स, किसी और की गलती, किसी और के कहे गए अपशब्द, उनके लिए खुद को पैनिक करना, उनके लिए खुद को परेशान करना, नो नॉट एट ऑल, ये शोभा नहीं देता है और ये गलती कतई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट आता है कि हर एक की लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलती है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ बिगड़ता भी है और कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है। सो यहाँ पर भी हमें हथियार नहीं डाल लेने हैं। बट ठीक है, सारी चीजें हमारे वश में नहीं है और सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एटलीस्ट जो बिगड़ गया है उसके आगे सरेंडर करने के लिए रो रहे हैं या उस पर अफसोस कर रहे हैं, खड़े होइए और जो बिगड़ा है उसको सही करिए। सपोज आपने घर बनाया, तूफान आया और उसमें आपके शीशे उड़ गए या खिड़की उड़ गई, आप क्या करेंगे? घड़ी घड़ी उस खिड़की को देख के और घड़ी घड़ी जो टूटा हुआ दरवाजा उसको देख के रोते रहेंगे, अफसोस मनाते रहेंगे, या आप उसके लिए परेशान होते रहेंगे?
आप क्या करेंगे? आप भाई उसमें शीशा लगवाएंगे या उसमें लकड़ी लगवाएंगे, आप उसको रिपेयर कराएंगे। आप बैठे नहीं रहेंगे उस टूटी हुई खिड़की या टूटे हुए दरवाजे को लेके। द सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ भी गलत हो गया है, उसको तुरंत उसी समय रिपेयर करना पड़ेगा। सो बात जो आ रही है कि हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि भाई ये दिक्कत आ रही है, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे सॉल्व नहीं हुई तो हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से, तीसरे नहीं तो चौथे तरीके से। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके से हम अपने विकल्प तैयार करते हैं, इस तरीके से अपने ऑप्शंस तैयार करते हैं और खुद ही अपने दिमाग में ये जो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके आंसर्स निकालते हैं, आपके पास अपने आप विकल्प भी आ जाएंगे, अपने आप ही आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। और इसको करके जरूर देखिएगा। सेम वे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमेशा हर परिस्थिति में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर रखिएगा, यानी कि ये जो दिमाग जो चलता है ना, उस दिमाग को जरूर चलने दीजिएगा। जैसे कहते हैं ना कि ये जो दिमाग है, जो मशीनरी है, इसको कभी स्टॉप मत करिएगा कि आप कहने लगे कि भाई मेरा तो दिमाग ही नहीं चला, मैं तो सोच ही नहीं पाई है, मैं सोच ही नहीं पाया। ऐसा नहीं होता है। ये दिमाग है, आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए और ये कभी नहीं थकता है। सो आपको हर परिस्थिति में हथियार डालने से पहले या हर परिस्थिति में शून्य होने से पहले आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और हर सिचुएशन को संभाल ले जाना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब मजबूती की बात आ रही है, सो लाइफ के डूज एंड डोंट्स जरूर सेट करिएगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि भाई ये चीज करनी है और ये चीज कतई नहीं करनी है, यानी कि अगर पास में इन चीजों से धोखा मिला है तो इन चीजों को रिपीट नहीं करना है। इस रास्ते पे जाके गलती हो जाती है, इसमें नहीं करना है। ये फला फला व्यक्ति है जिसने पीछे पास्ट में हमें धोखा दिया था, इस पे विश्वास नहीं करना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे किसी भी तरीके से फेवर लेना पड़े, पता है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा या हमारा मिसयूज करेगा या गलत तरीके से फायदा उठाएगा। सो यहाँ पर सारी चीजें पता है, सो उन विकल्प के बारे में सोचना ही नहीं है। सो जब ये डूज एंड डोंट्स अपने आप में क्लियर हो जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप में मजबूती आ जाती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी अर्निंग पे ध्यान दीजिए, यानी कि पैसा कमाना है, वर्क करना है, कुछ करना है जिससे आपके पास अर्निंग आए, आपको किसी से पैसे ना मांगने पड़े, किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े और किसी का भी आपको मुंह ना देखना पड़े अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब जेब में पैसा होता है, सो अपने आप ये जो गर्दन होती है ये ऊंची हो जाती है और अपने आप ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये अपने आप ही हाई हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि हर लिहाज से अपने आप को ये मजबूती देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम बहुत अच्छे हैं? दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हमारे विचार बहुत अच्छे हैं? दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम चीजें सही तरीके से करते हैं? अरे भाई, अपने आप को सही से प्रेजेंट करोगे तभी पता चलेगा ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ, जिसको मैंने लास्ट में जरूर लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि भाई अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने जो विचार है, अपने जो थॉट्स हैं, उनको भी सामने रखना आना चाहिए। यानी कि आप जो सोच रहे हैं या आपको जो चीज सही या गलत जो भी चीज लग रही है, आप उसको सही से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके और अपना पक्ष रख सके। जिस दिन ये काबिलियत रख लेते हैं, अपने आप ही आपके अंदर मजबूती आ जाती है। इस वीडियो को समाप्त करते हुए सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो मजबूती है ना, सिर्फ अंदर से फील करने पे आती है कि यस आई एम स्ट्रांग, यस आई एम कॉम्पिटेंट एंड यस आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। जिस दिन आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन आपको अपने अंदर ये बिलीफ आ गया, अपने आप स्ट्रेंथ भी आ जाती है, अपने आप ही आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी